आज की ये वीडियो हर किसी के लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो का टॉपिक हर किसी के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन सेशन होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग किसी किताब, घटना या फिर इंसान से मोटिवेशन नहीं लेने वाले, बल्कि एक भगवान से मोटिवेशन लेने वाले हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी जी, जिस तरह से अपने कार्य किए, उससे मोटिवेशन लेने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय भगवानों में से एक हनुमान जी से 3 ऐसी बातें सीखने वाले जो आपको सफल बनाएंगी। और अगर ये 3 चीजें अगर आपने अपने अंदर बदली तो डेफिनेटली आप कभी भी नाकामयाब नहीं रहो, कभी भी आप जिंदगी में असफल नहीं रहो। आज कलयुग के समय में हनुमान जी के ही सबसे ज्यादा मंदिर मौजूद है और हनुमान जी को सनातन धर्म में पावरफुल देवता और एक दयावान देवता के रूप में जाना जाता है। और इन सबसे भी ऊपर हनुमान जी को राम भक्त के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने राम जी के साथ मिलकर रामायण में रावण का वध करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी की ताकत, हनुमान जी की बुद्धि और हनुमान जी की सरलता की कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा, और उन कहानियों से मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो अगर आप सीख गए तो जिंदगी में आपके लिए बहुत काम आएंगी और आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते। जब वानर सेना समुद्र किनारे पहुंच गई थी और जब ये देखने जाना था कि सीता जी लंका में कैसी हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं, तब इस बात पर विचार चल रहा था, इतना बड़ा समुद्र पार करके उस लंका नगरी में जाएगा कौन। तब जामवंत जी ने कहा कि ये काम सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं, और वो हनुमान जी के पास गए। उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई। सुंदरकांड का एक बहुत प्यारा दोहा है कि राम काज लगी मम अवतारा, सुनता ही भय पर्वत आका। जब हनुमान जी ने सुना कि राम के काम के लिए उनका अवतार हुआ, तब इतना ही सुनते वो पर्वत आकार जितना बड़ा रूप ले और सीधा कूद करके लंका की ओर निकल गए। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे तब बीच समुद्र में एक सुरसा नाम की राक्षसी निकल आई और उन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। तब सुरसा ने कहा कि यहाँ से जो भी जाता है वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप मुझे खा जाना, लेकिन पहले मैं अपनी सीता माँ का हाल देखूं, उनका हाल चाल देख कर राम जी को बता दूं, फिर मैं निश्चित ही आकर आहार बन जाऊँ। लेकिन सुरसा ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अभी ही खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर विलम्ब मत करो। तब सुरसा ने अपना 2 योजन का मुंह खोल लिया। हनुमान जी ने जब ये देखा तो वो 4 योजन की, सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोल लिया। हनुमान जी ने देखा तो वो 8 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 32 योजन का मुंह खोली। तब हनुमान जी ने सोचा अगर सुरसा ऐसे ही करेगी तो ये खेल तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तब हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में चढ़ा कर वापस आ गए और उन्होंने कहा लीजिए, आप मुझे आहार बनाना चाहती थी, मैं आपके मुंह में गया और वापस आ गया। इस चीज को देखकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी का मार्ग खाली कर दिया। असल में सुरसा देवताओं की भेजी हुई राक्षसी थी, जिसे देवताओं ने भेजा था ताकि वो हनुमान जी की बल और बुद्धि का परीक्षण कर सके। इस घटना से हमें सीख क्या मिलती? इस घटना से सीख ये मिलती है, जब ताकत दिखानी थी तब हनुमान जी बड़े हुए और जब बुद्धि दिखानी थी जब छोटे हुए। बुद्धिमान इंसान हमेशा छोटा ही रहता है। आप अपने आसपास के भी लोगों को देखोगे तो जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो अक्सर शांत होते हैं, वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो ज्यादा किसी को बुरा भला भी नहीं बोलते, वो एकदम शांति प्रिय इंसान होते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में देखो अपने आसपास जो आपके क्लास के सबसे बुद्धिमान लड़के, बुद्धिमान लड़कियां हैं, वो अक्सर शांति प्रिय क्वालिटी के, शांति प्रिय नेचर के होते हैं। उन्हें ना तो कोई लड़ाई झगड़ा पसंद होता है, ना ही वो कोई बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि सीता माँ को अशोक वाटिका में रखा गया। हनुमान जी अशोक वाटिका गए, वहाँ वो एक छोटा सा रूप लेकर पेड़ की डाली के पीछे छुप कर सीता जी को देख रहे थे। तब रावण वहीं मौजूद था। रावण सीता माँ को धमका रहा था। धमकाकर जब रावण चला गया तब हनुमान जी ने ऊपर से राम जी की दी हुई अंगूठी सीता जी के पास गिराई। सीता जी ने जब उस अंगूठी को उठाया, उस अंगूठी को देखा तो उन्होंने सोचा ये अंगूठी किसने गिराई। तब हनुमान जी पेड़ से कूदकर सीता जी के पास आए। तब सीता जी ने पूछा कि तुम हो कौन और तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से है। तब हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानी, सत्य शपथ करुणा निधानी की, यानी कि मैं राम जी का दूत। इस घटना से हमें इस वीडियो की दूसरी सीख मिलती है, इंट्रोडक्शन। हनुमान जी ने कितना प्यारा अपना इंट्रोडक्शन दिया कि राम दूत मैं मातु जानी की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया वो इतना सरल था जितना आज की डेट में कोई देता ही नहीं। अगर आप भूल गए हो तो समस्त वानर सेना में हनुमान जी अकेले ऐसे वानर थे जिन्होंने अपना बड़ा समुद्र पार कर लंका आए थे। रास्ते में 2 राक्षसियों को मारा, लंका आते ही एक पहरेदार राक्षसनी को मारा और फिर सीता जी के पास आए। वो चाहते तो वो बोल सकते थे कि मैं उस वानर सेना का सबसे ताकतवर वानर जिसने एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया और सबको मारता पीटता आपके पास आ गया, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं बोला। वो एकदम सादे सरल भाव में सिर्फ ये बोले कि राम दूत मैं मातु जानी, यानी कि मैं है राम का। हनुमान जी की सरलता हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। हर छोटे छोटे काम को करने के बाद उसका क्रेडिट लेना, अपनी और लोगों का अटेंशन खींचना, ये सारी चीज़ें बंद करना चाहिए।
क्योंकि ये सब एक मोह माया है। आदमी के परिचय देने से और उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि आदमी कैसा है। अगर आदमी अपना परिचय बहुत घमंड तरीके से दे रहा है तो पता चल जाता है कि आदमी एक अहंकार इंसान है। और अगर आदमी परिचय अपना हनुमान जी की तरह दे रहा है तो पता चल जाता है कि आदमी एक बहुत बेहतरीन और अच्छा इंसान। एक सच्चा ताकतवर इंसान कभी भी लोगों को मिलता है तो वो ये नहीं बताता कि मैं ताकतवर हूँ। एक बुद्धिमान इंसान कभी भी लोगों को ये नहीं बताता कि मैं बुद्धिमान हूँ। उनके हाव भाव, उनकी बातों से और उनकी पर्सनैलिटी से लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि ये इंसान बुद्धिमान है, ये इंसान ताकतवर। वैसे ही अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को अपना परिचय देते हैं या फिर किसी से कोई बात करते हैं तो कभी भी अहंकारी होकर बात करें, हमेशा सरल रूप में बात करें। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत कम आएगी। हनुमान जी ने जब सीता जी को अपना परिचय दिया तब सीता जी ने कहा कि राम जी कहाँ हैं, रघुनंदन कहाँ है, वो अभी तक मुझे बचाने क्यों नहीं। तब हनुमान जी ने कहा कि राम जी आ चुके हैं, वो आपको बचाने भी आ गए। उन्होंने मुझे आपकी हाल खबर लेने को भेजा है कि आप ठीक तो हैं लंका। हनुमान जी ने बताया कि राम जी अपनी बहुत बड़ी वानरों की सेना लेकर वो लंका पर आक्रमण करेंगे और आपको बचाएंगे। तब सीता जी ने कहा कि जितने भी वानर उनकी सेना में हैं क्या वो तुम्हारे जितने ही बड़े हैं। तब हनुमान जी ने कहा जी हाँ। उस समय हनुमान जी अपने छोटे रूप थे। तब सीता जी ने कहा तो फिर वो कैसे बचाएंगे। सीता जी के मन में उन संदेह उठा कि रावण के बड़े बड़े राक्षसों के सामने राम जी की वानर सेना कैसे टिक पाएगी जिसमें इतने छोटे छोटे वानर। तब हनुमान जी ने सीता जी का संदेह दूर करने अपना रूप एकदम बड़ा कर। उनका रूप बड़ा होता जा रहा था और सीता जी उनका रूप देखकर एकदम हैरान हो। सीता जी ने तुरंत कहा कि बस देख लिया, अब छोटे हो जाओ वरना कोई देख लेगा। अब इस संवाद से भी हमें एक सीख मिलती है। अगर आप देखोगे तो हनुमान जी ने सीता जी का डर भगाने के लिए अपना रूप बड़ा किया, वहीं लोग दूसरों को डराने के लिए अपना रूप बड़ा। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फर्क। इसी रामायण की कहानी में एक रावण है जो सीता जी को डराने के लिए अपना रूप बड़ा, और वहीं हनुमान जी है जो सीता जी का डर भगाने के लिए अपना रूप बड़ा करते हैं। जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसा ही है। जब भी हम अपने से कमज़ोर और निर्बल लोगों को देखते हैं तो उन्हें डराने के लिए अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, अपना अहंकार अपने अंदर से जगा लेते हैं। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी से हमें कुछ सीखना चाहिए। ज़िंदगी में किसी भी आदमी से मिलो तो हनुमान जी की तरह मिलो, ताकि कभी भी उसे आपसे डर नहीं लगे बल्कि आपके साथ रहकर उसे सुरक्षित महसूस। तो ये थी आज की वीडियो के 3 संवाद, 3 कहानियाँ और 3 ऐसी सीख जो हनुमान जी से सीख सकते थे। अगर आपको मैं इसका छोटा सा रिकैप दूँ तो पहले पॉइंट में हमने सीखा था कि जब ताकत दिखानी थी तब हनुमान जी बड़े हो गए और जब बुद्धि दिखानी थी तब हनुमान जी छोटे हो गए, क्योंकि एक बुद्धिमान इंसान अक्सर छोटा ही होता है, एक शांत स्वभाव का होता है। दूसरा पॉइंट में हमने सीखा था कि अपना परिचय एकदम सरलता से दो, ना कि अहंकार से। आपके बात करने के तरीके से ही सामने वाले को पता चल जाए कि आप कैसे इंसान हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि आप कैसे इंसान। नंबर 3, अपनी ताकत और अपना अहंकार दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि दूसरों का डर भगाने के लिए इस्तेमाल। जिसके भी साथ मिलो ऐसा मिलो कि वो आपसे डरे नहीं बल्कि आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।